अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आज हम अपनी वीडियो का दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें एक छोटी सी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने बॉयलर प्लेट लगाई, हमने स्टाइल का टैग यूज़ किया इंटरनल सीएसएस के लिए। उसके साथ साथ बॉडी में हमने हेडर यूज़ किया ताकि हम नेटवर्क क्रिएट कर सकें। तो हम अपने पिछले पुराना सर्वर डिस्पोज करके दोबारा लाइव चले जाते हैं। हम लाइव आ गए हैं, तो अब हम वापस बैक पे जाते हैं और अपने हेडर के अंदर हम 3 डिव्स क्रिएट कर लेते हैं। तो हम अपने हेडर को एक क्लास दे देते हैं या आईडी भी दे देते हैं, आईडी बेटर रहेगी। हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास हेडर की क्लास हमने दे दी। और उसके बाद हम 3 डिव्स क्रिएट करेंगे। div div dot nav मल्टीप्लाई बाय 3 और हम इस पे एंटर करते तो हमारी 3 क्लासेस क्रिएट होगी। अब हम इन 3 क्लासेस के आल्ट पे करेंगे। आल्ट हमने एक साथ इनको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर दबाते हैं और इसके अंदर कुछ डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर आईडीज ऐड कर लेते हैं। तो आईडी हम पहले की आईडी लेफ्ट रख लेते हैं जो हमारे लेफ्ट में शो होगा, और सेकंड वन की हम आईडी रख लेते हैं, आईडी हम मिड रख लेते हैं, और थर्ड वन की आईडी हम राइट रख लेते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ डाटा भी थोड़ा सा फिल कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी किस जगह पे कौन सा डेटा पड़ा हुआ है। तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं लेफ्ट फॉर लोगो, मिड फॉर नेव बार, और राइट फॉर लॉगिन। तो ये हमने कुछ डेटा रख लिया। अब हम अपने पेज पे लाइव सर्वर जाके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये कुछ इस तरह आ रहा है। बेसिकली हमने ना दोस्तों एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। वो वेबसाइट कुछ ऐसी हो जिसमें हम एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कि हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ हेल्दी क्लब क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल जिसमें फिटनेस क्लब, जिसमें हम जिम भी होगी, स्विमिंग पूल भी होगा, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी हमारे पास बैठा होगा। तो इस तरह का हम एक पेज क्रिएट करेंगे वेबसाइट का। तो उसमें हमारे सामने जो पेज शो हो रहा होगा उसमें एक फॉर्म शो हो रहा होगा। आपने वो फॉर्म फिल करना है और आपने उसकी वेबसाइट की मेंबरशिप ले लेनी है। तो इस तरह का हम पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने नेफ बार क्रिएट करना है, और नेफ बार के लिए हम जाते हैं इधर और कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारा लेफ्ट है उसको नेफ को पकड़ लेते हैं, डॉट नेफ, और इस पे बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और सेव कर लेते हैं। और उसके साथ साथ हम चले जाते हैं अपने लेफ्ट के आईडी में। पहले हम जाके एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारा कैसा शो हो रहा है। तो हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये कुछ इस तरह हमारा शो हो रहा है। तो हमने जो लेफ्ट वाला है ये हमारा आएगा इस जगह पे, जिस जगह पे मौजूद है उसी जगह पे आएगा। इधर हम लोगो लगाएंगे
और मिड फॉर नेवर हमारा इस जगह पे शो होगा, जहाँ पे हमारा जो पेजेस शो होंगे होम, फिटनेस, स्विमिंग पूल और जिम शो होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो इस जगह पे शो होगा, हमारा लॉगिन का बटन शो होगा कि आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको सेट कर लेते हैं, अपने इनकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन सेट करने के लिए सबसे पहले आपने लेफ्ट की आईडी को टारगेट करना है और लेफ्ट, इसी तरह आपने मिड यूज किया कि हमने सेंटर यूज किया है, आईडी मिड यूज की है तो सही है। और हमने राइट कर लिया। अब हम सबसे पहले अपने राइट को टारगेट करेंगे। राइट को हमने एक साइड में लेके जाना है, तो राइट के लिए हम इसके लिए सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले चेंज करेंगे। इसका हम डिस्प्ले चेंज करके इनलाइन कर देते हैं, या इनलाइन ब्लॉक, क्योंकि हमने विड्थ भी देनी तो हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। और हम जाके चेक करते इफेक्ट चेक करते हैं तो सही है। हम इसको अब राइट पे भेज देते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको पोजीशन भी एब्सोल्यूट कर देते हैं इसकी। और अब हम जाके देखते हैं तो ये हमारा इस जगह पे आ चुका है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट्स को टॉप पे जाना चाहिए था, तो क्या मसला आ रहा है? हम इसका टॉप देख लेते हैं। और अब जाके तो अब सही है। तो हम अपने लेफ्ट को भी सेम सेटिंग्स अपने लेफ्ट को भी दे देते हैं, लेकिन इसमें राइट की बजाय हम लेफ्ट करके सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको भी लेफ्ट पे आ गया, तो हमारा मिड रह गया। तो हम मिड को कैसे सेट करेंगे? तो अब मिड हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अगर हम मिड पे भी सेम सेटिंग्स अप्लाई करते हैं तो मिड हमारा उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मिड का डिस्प्ले हम इनलाइन ब्लॉक नहीं ब्लॉक रखेंगे। तो मिड को हम किस तरह डील करेंगे, मिड को देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो हम ब्लॉक ही रहने देते हैं। तो हम इसके साथ इसकी विड्थ दे देते हैं, इसको 33% की विड्थ दे देते हैं, या 30% हमने इसको विड्थ दे दी। और उसके साथ साथ हम इसके मार्जिन को ऑटो कर देते हैं और सेव करके हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा इससे जो लेफ्ट में जहाँ पे हमने लोगो लगाना है वो भी सेट हो गया, लेफ्ट बार भी सेट हो गया और राइट भी सेट हो गया। तो अब हमारा जो यहाँ पे हम इसके मार्जिन पैडिंग को देख लेते हैं। हम जाते हैं, इसके मार्जिन ऑटो है तो मार्जिन को हम कर लेते हैं 0 पिक्सल ऑटो और सेव करके देखते हैं। जीरो पिक्स और उससे पहले हमने एक काम करना है। हम स्टाइल पे गाने से पहले हम इसके बॉडी पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लेते हैं जो पूरे बॉडी के लिए, और जब तक हम उसको ओवरराइड ना करें तो उसके लिए हम इसके मार्जिन को 0 पिक्सल कर देते हैं। हम इसकी पैडिंग को भी 0 पिक्सल कर देते हैं। और सेव करते हैं तो हमारा सेट हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको बीच में लेके आना है और इस पे डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो सेट करना शुरू करनी है। तो हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट करके हम अपने सेलेक्टर को चूज़ करते हैं और हम अपने इधर लेफ़्ट पे जाते हैं
और हम इस पे के लेफ्ट पे ले आते हैं, उसी तरह ही हम टॉप पे इजाफा कर लेते हैं। हम इसको सेम हम दोबारा सिलेक्ट चूज करके इधर ले आते हैं और इसकी पैडिंग में हम पैडिंग को इंक्रीज करके इसको लाइन के बराबर ले आते हैं और सेम तरीके से हम दोबारा सिलेक्टर चूज करके अपने राइट के टॉप पे भी इजाफा कर लेते हैं। कितना हमारा था, 12 पिक्सल्स हमने किया था, वो दोबारा जाके चेक कर लेते हैं। 12, 16, 16 और इसको भी हम 16 कर देंगे और राइट को भी हमने लेफ्ट की राइट को कितना किया था वो भी देख लेते हैं। 21 और 16 हम वापस जाते हैं और अब हम जाके अपने लेफ्ट को 21, 21 और टॉप को हम 16 कर देते हैं। सेम इसी तरह हम अपने मार्जिन को 16, राइट को हम अपने 21 और टॉप को हम 16 कर देते हैं। सेव करके वापस जाते हैं तो अब हमारी सेटिंग, अब हमारा ये सेट हो चुका हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अब पहले के हिसाब से। अब हम इसमें चीज़ें पुट करते हैं कि हम लेफ़्ट में अपने लोगो एंटर करते हैं और लेफ़्ट में हम लोगो एंटर करते हैं और जाते हैं, तो हम अपने डिव पे जाते हैं और लेफ़्ट फॉर लोगो पे जाके और इसी तरह इसके नीचे एक H1 पुट कर लेते हैं और H1 के अंदर लिख लेते हैं फिटनेस क्लब, फिटनेस क्लब। तो सही हो गया। अब हम जाके अपने यहाँ पे एक हम अपने डॉट नेव बल्कि हैश आईडी के हिसाब से किस हैश लेफ्ट, हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि लेफ्ट के अंदर जो सी इमेज होगी उसको हमने चेंज करना है, लेफ्ट इमेज और इसकी विड्थ को 58 पिक्सल कर देते हैं, 58 पिक्सल। और उसके साथ साथ हमारा जो H1 है, फिर हम एक बार उसकी आईडी के थ्रू टारगेट करेंगे कि इस आईडी के अंदर जो सी हेडिंग पड़ी है उस पे इफेक्ट करे, बाकियों पे इफेक्ट ना करे। तो लेफ्ट को हम दोबारा लेफ्ट और लेफ्ट के अंदर H1 और तो कुछ इस तरह शोर है। हम चाहते हैं जो हमारा फिटनेस क्लब है वो हमारे एच के साइड आगे पीछे है, तो हम इसमें सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और अपने फिटनेस क्लब पे जाते हैं, आईडी और इसके अंदर H1 को टारगेट कर लेते हैं, लेफ्ट H1 और इसमें हम सेटिंग्स में थोड़ा सा चले जाते हैं। इसकी हम डिस्प्ले को थोड़ा चेंज करते हैं, डिस्प्ले को हम कर लेते हैं कंटेंट्स। तो हम इसके बाद हम अपने नेव बार को देख लेते हैं, इस पे बाकी सेटिंग्स हम बाद में करेंगे। हम वापस नेव बार की तरफ जाते हैं और नेव बार पे हम मिड फॉर नेव बार को ख़त्म करके इसमें एक यूएल का टैग लगाते हैं, चूंकि हमने इसमें लिस्ट क्रिएट करनी है उसकी, तो हम इस पे
तो लेफ्ट हमने क्या सेटिंग की थी, डिस्प्ले, कंट्रोल सी और वापस लाके H1 में, तो हमने इसमें कंटेंट्स का डिस्प्ले दे दिया। और उसके बाद हम वापस जाते हैं अपने नेव बार पे। तो नेव बार पे हम एक जूएल क्रिएट करते हैं, जूएल डॉट नेव बार, एंटर करते हैं और एंटर के अंदर हम 4 li क्रिएट करते हैं, li, और li के बाद हम मल्टीप्लाई बाय फोर, और इसमें हम आल्ट के थ्रू एंकर टैग को भी ऐड कर लेते हैं जो हमने अपनी पेजेस को लिंक देने हैं उसके लिए। और इसके बाद हम इसमें एज फॉर नन के हम लिंक कोई भी ऐड नहीं करना चाह रहे, हम वापस जाते हैं और li में हम ऐड करते हैं कि सबसे पहले हमने होम की हेडिंग ऐड करना है। तो होम कर लिया, होम के बाद हमने सेकंड वन में हमने अपना फिटनेस क्लब लिखना है, हमने लिखना है जिम पूल और फी के ऑप्शन डाल देते हैं। यहाँ पे फी की बजाय हम सिंपल अगर इसको करें तो मेंबरशिप ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो हम इस पे मेंबरशिप की ऑप्शन डालते हैं, मेंबरशिप। और अगर हम इसको सेव करते हैं और वापस हम फिर इसको थोड़े से देते हैं, अगर हम जाके अब देख लेते हैं कैसा लग रहा है, तो ये कुछ इस तरह लग रहा है। तो हम सबसे पहले तो इनको जो हमारे हैं इनको लेके आएंगे, इसमें से वो ख़त्म करेंगे, li को इनको करते हैं, हम वापस जाते हैं, हम जाते हैं कहते हैं डॉट नेव बार li, और नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमने जिस तरह अपने नेटवर्क क्रिएट करते हुए जो जो काम किया था वही काम अब हम इधर करेंगे। लाइक हम अपना जो होम जिम पूल इसके थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, इन पे पैडिंग मार्जिन को ऐड करेंगे और उसके साथ साथ हम पैडिंग मार्जिन के साथ साथ हम इसमें स्टाइल लिस्टिंग के स्टाइल को ख़त्म करेंगे और टेक्स्ट डेकोरेशन को ख़त्म करेंगे। तो हम जाते हैं, हम लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे और उसके बाद हम जाते हैं इधर, एंटर करते हैं, हम टारगेट करते हैं डॉट नेव बार li और li के ए टैग को हम टारगेट करते हैं और हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सेव और जाके देखते हैं, पैडिंग मार्जिन ऐड कर लेते हैं।
तो अब हम जाते हैं, अब हम इस पे टेक्स्ट डेकोरेशन भी ख़त्म कर ली। अब हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज करने से पहले हम इस पे बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर देते हैं। तो हम बॉडी पे जाते हैं, अपने सबसे ऊपर बॉडी और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे यूआरएल के थ्रू टारगेट करेंगे, यूआरएल। और यूआरएल में हमारे पास इमेज पड़ी हुई है, जो हमारी ये इमेज पड़ी हुई है, ये इमेज हम लगाएंगे। तो हम इसको लिख देते हैं डॉट जेपीजी, और जेपीजी के बाद हम चेक करते हैं किस तरह की है। तो डेट्स नॉट, हम वापस जाते हैं और हम अपने बैकग्राउंड इमेज की बजाय हम एक काम करते हैं, इसको ना बैकग्राउंड पोजीशन की बजाय हम इसको चेंज करते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, इनहेरिट। तो हम इसका बैकग्राउंड साइज को हम कवर कर देते हैं, कवर, और बैकग्राउंड की पोजीशन को हम रिमूव करके इसको सेव करते हैं। और अब जाके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये काफी अब अच्छा लगने लग गया है। और इसके साथ साथ अगर हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम इसके होम और जिम वगैरह पे जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद हम बॉडी हेडर, नेव बार पे हम ओपन करते हैं, और नेव बार डॉट एल आई, और नेव बार डॉट एल आई पे हम पैडिंग, मार्जिन का पैडिंग को ऐड कर लेते हैं, पैडिंग। फोर पिक्सल, और नेव बार पे जाके हम हमने बैकग्राउंड इमेज डाल ली, और अब वापस जाते हैं, हमने अपने नेव बार कंट्रोल एक्स हमने किया, और डॉट नेव बार, डिस्प्ले हम इनलाइन ब्लॉक, और सेव करके अब हम वापस जाके यहाँ से अब हम इसकी पैडिंग, और पैडिंग हम इसको जो देंगे वो हम देंगे लाइक, हम वापस जाते हैं और लिस्ट स्टाइल, हम यहाँ पे इसकी पैडिंग में इजाफा करते हैं, और पैडिंग हम इसे देंगे पैडिंग 34। अब हम जाके चेक करते हैं, अब नेव बार पे हमने 0 किया हुआ था, और हम पैडिंग
इस पे आते हैं और इसकी हम ऑब्वियसली बात है फ़ॉन्ट साइज़ को इसके इंक्रीज़ करेंगे और हम इसकी विड्थ को भी 33% करते हैं। सबसे पहले हम इसकी विड्थ को जाके इंक्रीज़ करेंगे, वापस जाके हम इसकी विड्थ हमने दी थी अपने नेव बार, लेफ्ट की हमने विड्थ दी थी और लेफ्ट की विड्थ को 33% सेव। LIA का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। 20 पिक्सल। और कलर भी हम इसका ब्लैक कर देते हैं ताकि इससे व्हाइट करके वो चेक करते हैं, हाँ, व्हाइट कैसा लग रहा है। नहीं, ब्लैक इट्स क्वाइट गुड, तो हम वापस जाते हैं और इसका कलर सेव और अब जाके और अब हम इसकी पैडिंग और मार्जिन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने LI पे UL पे जाते हैं, फिर LI पे जाते हैं और LI की पैडिंग मार्जिन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने टॉप से इसकी पैडिंग को डिक्रीज कर लेते हैं सिंपल, और उसके बाद हम इसकी पैड मेंबरशिप हमने 33% कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो काम करना है हम इसके बाद इस पे देखेंगे, ये काफ़ी हम इस पे राइट साइड पे भी अपना बटन ऐड कर लेते हैं। तो राइट साइड पे हम जाते हैं और राइट पे जाके हम अपना बटन ऐड कर लेते हैं। तो BTN डॉट बटन डॉट BTN और एंटर करते हैं। तो हमारा एक बटन क्रिएट हो गया जिसपे हम जिसकी वैल्यू हम रखेंगे, लॉगिन की वैल्यू हमने जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम लॉगिन की वैल्यू रखेंगे, तो लॉगिन का हमने एक बटन क्रिएट कर लिया और हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, सेव। और राइट की पैडिंग में मार्जिन पैडिंग को देख लेते हैं। सेव और अब हम ब्राउज़र पे जाते हैं। तो ये हमारा बटन है, अजीब सा लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड नन करते हैं और बैकग्राउंड कलर को नन करते हैं और बॉर्डर साथ हम बटन पे हम जाते हैं, टूल को सिलेक्ट करते हुए बटन पे गए और बटन पे हमने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम
तो हम जाते हैं, इसको टारगेट करते हैं डॉट ptn से। तो ये हमने इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेक कर लिया। अब हम इसके साइज में इजाफा करेंगे। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब हम इसमें लॉगिन का क्या करेंगे? लॉगिन का सबसे पहले हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। तो हम कुछ बटन की सेटिंग कर लेते हैं। तो बटन में हम जाते हैं, हम इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर लेते हैं। इसके साथ साथ इसको कुछ मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन इसको देते हैं 0 पिक्सल, और 0 पिक्सल के साथ हम 9 पिक्सल ये फर्जी दे रहे हैं। हम बाद में जाके डेवलपर टूल को यूज करते हुए सेट कर लेंगे। पैडिंग हम सिमिलर पैडिंग भी इससे दे देंगे, और नहीं 0 पिक्सल, और 0 पिक्सल के साथ 14 पिक्सल हम इसकी पैडिंग को सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल देते हैं, और उसके बाद हम इसके कर्सर को हम इसके पॉइंटर कर देते हैं। सेव करके अब हम चेक करते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है। तो लाइक की कुछ इस तरह का शो हो रहा है हमें। तो अब हम इसके थोड़े से यहाँ से चेंज कर लेते हैं इसके पैडिंग और मार्जिन को, और उसके साथ साथ हम एल के भी इनको बॉर्डर को रेडियस देते हैं हल्का सा। तो हम जाते हैं अपने एल पे, बॉर्डर रेडियस हम 10 पिक्सल सेव करके वापस जाते हैं। और फिर हम साथ साथ इस पे और क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो हम इस पे फिर से जाते हैं, और क्लास को टारगेट करते हैं हम इसके। पैडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। नॉट क्वाइट गुड, और हम सेम अपनी प्रॉपर्टीज हम इस तरह ही इस बाकियों पे लगा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अब जो चीज़ है जिसका ये कर्सर आ रहा है सारों में, और उसके बाद हम ने इसमें हल्का सा होवर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि कलर हमारा चेंज हो रहा है। तो हम जाते हैं अपने इधर, और हम अपने डॉट नेफ पर एल के ए को कॉपी, और हम इस पे हम ओवर लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर, और ये काफी अजीब लगेगा लेकिन हम वहां से जाके सेट करेंगे इसको। तो अभी बैकग्राउंड कलर हमने ये लगा दिया, और हम साथ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और हम सेव करके वापस जाते हैं अपने ब्राउजर पे। और अब हम देखते हैं, हम लेके जाते हैं तो कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम इसके बॉर्डर रेडियस पे देते हैं थोड़ा सा। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल,
और सेव करके हम वापस आ जाते हैं। टेन पिक्सल, इसको हम वापस जाते हैं। और हम यहाँ पे हूवर, तो हम यहाँ पे फर्जी कलर एक कर लेते हैं। लाइक कलर को हम पिकर को यूज करते हैं और हम यहाँ से ये कलर पिक कर लेते हैं। तो और हम इसकी RGBA वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्टर, फिर जाते हैं इसकी RGB वैल्यूज को Ctrl+C, और अब हम इसमें बजाय इसके ये कलर दें, वन 165, 155, 165, 155, 146, और सेव करके अब हम वापस जाएंगे। तो ये इससे अगर हम बैकग्राउंड कलर रिमूव भी कर लेते हैं तो तब भी सही है, अंडरलाइन आ रही है। तो अब हम बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं और देखते हैं किस तरह की हमारी वेबसाइट शो हो रही है। तो हम जाते हैं और सबसे पहले जो हम करेंगे, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं और बॉर्डर रेडियस को कम कर लेते हैं। 7 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन को .NET पे सेव, और अब हम जाते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारी वेबसाइट काफ़ी अच्छी फील हो रही है। अगर हम इसको लॉगिन को थोड़ा सा और सेट कर लें, हमने इसको पहले नहीं किया था, तो हम इस पे लॉगिन पे जाते हैं हम। तो हम इसकी सेटिंग को यहाँ से Ctrl+C, तो अब हमने ये देख लिया। अब हम उसके बाद जाते हैं, अब हम अपने नीचे फॉर्म को क्रिएट करने जाते हैं। तो उससे पहले हम अपने बटन को ओवर देते जाते हैं कि हम लिखते हैं, हम थोड़ी सी बटन की स्टाइलिंग कर देते हैं। डॉट बटन ओवर, टेक्स्ट डेकोरेशन ऐड कर देते हैं जिससे हमने पहले में की थी, अंडरलाइन। तो यहाँ तक तो सही हो गया। उसके बाद अब हम नीचे जाके ना एक कंटेनर क्रिएट करते हैं हेडर से नीचे। तो हम एक डिव क्रिएट करते हैं, हमारा डिव आ गया, और डिव को हम देते हैं, क्लास देते हैं, डिव को हम क्लास देते हैं।
और div को हम क्लास दे देते हैं बॉक्स की। तो अब हम जाते हैं div में और लिखते हैं, div में हम चले गए, हम इसको लिखते हैं इसको थोड़ा सा ना हम इसको स्टाइलिंग दे देते हैं इसमें लिखने से पहले। लाइक अगर हम ऊपर जाएं अपने स्टाइलिंग में, तो हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं अपने बॉक्स को। तो इधर चलते हैं और डॉट बॉक्स, तो सबसे पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर वही सॉलिड पिक्सल जो होगा, तो हम सिंपल सॉलिड को करते हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं और बॉर्डर के साथ साथ हम इसको मार्जिन, पैडिंग और विड्थ दे देंगे थोड़ी सी। तो मार्जिन फिलहाल के लिए 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। पैडिंग देते हैं सिंपल, पैडिंग भी इससे ही 0 पिक्सल, 0 पिक्सल की दे देंगे, 0 पिक्सल। और पैडिंग के बाद हम इसको विड्थ दे देते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा विड्थ वही 33% हम दे देंगे इसे। विड्थ 33% हो गई। और विड्थ के बाद हम इसका डिस्प्ले जो ऑलरेडी ब्लॉक है, और बॉर्डर रेडियस अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस, तो 10 पिक्सल दे देते हैं बॉर्डर रेडियस भी। और उसके बाद हम थोड़ी सी चीज़ें इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं हमारा कैसा लग रहा है। तो हम अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह का हमारा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई डाटा नहीं है। तो हम चाहते हैं अपने div की क्लास बॉक्स में जाते हैं और उसके अंदर डाटा को एंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम उसके अंदर एक हेडिंग को ऐड करते हैं, H1 को, और उसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज मेंबरशिप फॉर्म है हमारा, तो हम लिख लेते हैं मेंबरशिप फॉर्म। और उसके बाद हम फॉर्म का एक टैग लगा लेते हैं। और जो फॉर्म का टैग लगाएंगे उसके अंदर फॉर्म एक्शन देते हैं। एक्शन हम इसलिए इसको दे रहे हैं कि जो एक्शन होता है ना, ये हमारे तब काम आता है जब जो हमने अपने फॉर्म में के अंदर जो डाटा हमारा फिल होगा ना, तो वो ऑब्वियसली बात है हमने पीछे बैकएंड में जाके कहीं ना कहीं पे सेव भी करवाना है। तो चूंकि अब हम खाली डमी कर रहे हैं, हम पीएचपी में डेटाबेस में सेव नहीं करवाना चाह रहे, तो अभी के लिए हम नो एक्शन पीएचपी दे देंगे। और बाद में जब हम इसको जब कभी भी आगे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो तब हम इस पे काम करेंगे। तो फॉर्म का हमने एक्शन दे दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और डिव क्रिएट कर लेंगे फॉर्म के अंदर जिसके अंदर हमारे सारे ये होंगे। तो उसको हम देते हैं क्लास देते हैं जो हमारी, तो उसको हम फॉर्म की क्लास देते हैं, क्लास फॉर्म। और कंट्रोल एंटर के साथ हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं और एक बार जाके चेक कर लेते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो शो भी हो रहा है कि नहीं। तो मेंबरशिप फॉर्म, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसके साथ क्या क्या करना है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा डाटा पुट करते जाते हैं। तो लाइक हम इसके अंदर लेबल टैग को यूज करते हैं, लेबल टैग फॉर हम नेम, एंटर योर नेम, यहाँ पे सिंपल नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, और टेक्स्ट के आगे हम देंगे इसके आईडी दे सकते हैं आप। इसके बाद आप लिख सकते हैं
फॉर आप प्लेस होल्डर इसको दे सकते हैं और प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हैं एंटर योर नेम और इसको हम सेव करके देख लेते हैं किस तरह शो हो रही है हमारी वेबसाइट। तो नेम आ गया, एंटर योर नेम आ गया। और इसके साथ हम यहाँ पे फॉर इज इक्वल टू नेम और इसमें हम जाके एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ से एंटर करके कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और अब हम सेव करके इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह की शो हो रही है। तो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की शो हो रही है। तो अब हम इसके साथ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नेम, आर्ट दबा के एज और सिंपल हम ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे नेम पे फिर जाएंगे और यहाँ पे हम इसे तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जेंडर ले लेते हैं और वापस हम नेम पे जाते हैं और फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फ़ोन नंबर और उसके बाद हम जो लास्ट वन है वो अपना ईमेल के लिए रखते हैं। तो दोबारा हम आल्ट दबाते हैं, सेम मेथड यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे और हम इस पे ईमेल और सिंपल और यहाँ पे हम फॉर्म
और सेव कर लेते हैं। अब इसमें कुछ स्टाइलिंग से ऐड कर लेते हैं हम अपने फॉर्म में जाके। तो हम स्टाइल पे जाते हैं और स्टाइल पे जाके हम अपने डॉट कंटेनर बॉक्स पे हमने लगा ली। अब हम डॉट फॉर्म के इनपुट पर लगा देते हैं। तो डॉट फॉर्म इनपुट, और हम यहाँ पे जाके इसके सबसे पहले तो टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन, और टेक्स्ट लाइन को हम सेंटर कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसके डिस्प्ले को, हमारा जो ऑलरेडी ब्लॉक है, और उसके बाद हम इसकी विड्थ में इंक्रीज कर लेंगे, वो हम जाके अपने देखेंगे। अभी के लिए इसकी विड्थ को हम कर देते हैं, अभी के लिए हम विड्थ को नहीं छेड़ते इसकी, अगर जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे विड्थ को। और विड्थ के बाद हम इसकी पैडिंग को देख लेते हैं। पैडिंग में इंक्रीज ले आते हैं। पैडिंग में हम ले आते हैं 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। मार्जिन में ले आते हैं सेम इसी तरह हम मार्जिन में ऊपर से 11 पिक्सल ले आते हैं, और साइड से हम ऑटो ले आते हैं। और उसके बाद हम इसके बॉर्डर को देख लेते हैं। बॉर्डर की भी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, हम इसके इनपुट के फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट साइज को हम 15 पिक्सल रख लेते हैं। जब बाद में हम जिससे हमें सही लगा हम इंक्रीज कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके बॉर्डर को रेडियस दे देते हैं 15 पिक्सल, और सेव करके देख लेते हैं, और जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ पे हम कर लेंगे। तब हम जाते हैं, हमारे फाइनल मराइल में आ गया। तो फॉन्ट कलर, कंट्रोल सी, और VS कोड में जाके हमने और उसके बाद जो हमने काम इसमें करना है, हमारा जो इनपुट को हमने सेंटर टेक्स्ट लाइन को सेंटर करने की बजाय हम कर लेते हैं जस्टिफाई करके, सेव करके जब वापस जाते हैं तो हम एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर देते हैं, एज इट्स नॉट लुकिंग गुड। बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम इस पे बॉर्डर भी रिमूव कर देते हैं। बॉक्स शेडो लगा देते हैं। आगे हमने इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं।
इनपुट पे जाते हैं हम, div क्लास फॉर्म इनपुट, और टेक्स्ट अलाइन, को किस तरह इंक्रीज किया जाए यार। पोजीशन हम इसकी तो अब हम इसकी मार्जिन थोड़ी सी सेट कर देते हैं। तो मार्जिन हम इसकी 30, 123, तो हम इसकी मार्जिन हमने कर दी 193 पिक्सल, हम कर देते हैं 200 पिक्सल। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसको वापस अपने फॉर्म की डिव पे जाते हैं, फॉर्म की डिव के साथ साथ मेंबरशिप फॉर्म और डॉट बॉक्स पे जाते हैं। तो डॉट बॉक्स पे आके हम इसकी मार्जिन और विड्थ में इजाफा करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी, तो ये हमारी इंस्पेक्ट करते हैं और वापस हम डिव फॉर्म पे जाते हैं और उस पे अपने इनपुट पे जाते हैं और इनपुट पे हम इनकी विड्थ में इजाफा करते हैं। विड्थ 112 with 3 पिक्सल कर देते हैं। और तो क्वाइट गुड है। और दोबारा हम इंस्पेक्ट करते हैं और हम जाते हैं इसकी बॉडी, डिव बॉक्स, फॉर्म, और हम इसके इनपुट पे जाते हैं और जो सेटिंग्स हमने इस पर अप्लाई की उसको कॉपी करते हैं
और डॉट बॉक्स पे जाएंगे ताकि हम जो दूसरी सेटिंग्स है वो भी कर सकें। और डॉट बॉक्स में हमने क्या ऐड किया था, हमने डॉट बॉक्स में मार्जिन दी थी कंट्रोल सी, कंट्रोल सेव करते हैं और इधर आते हैं इसके साथ। तो दोस्तों ये हमारा मज़ेदार सी वेबसाइट क्रिएट होगी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़।